यूपी असेंबली इंतखाबात पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी का कहना है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात राष्ट्रवादी बमुकाबला जिनाहवादी होगा। सीएम योगी आज गोरखपुर में एक अवामी रैली को खिताब कर रहे थे। ये समर्थन इस बात का द्योतक है कि जनता जनार्दन के लिए कार्य करना, उसे एक एक लाभार्थी तक पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद मैं कल एक टीवी डिबेट को देख रहा था। टीवी डिबेट में एक बात आ रही थी, उसमें एक सज्जन ने कहा कि आखिर भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं ना क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। ये 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक 15 पहुंचता है 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। अमरावती तशद्दुद मामले में बीजेपी लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और इनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ औरंगाबाद में बीजेपी लीडरों ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। बीजेपी लीडर अतुल सावे ने उद्धव ठाकरे हुकूमत पर शरपसंदों की हिमायत करने और बीजेपी लीडरों को हरासा करने का इल्जाम आयद किया। सावे ने दावा किया कि मुतासरा इलाके में अमन की कोशिश करने वाले बीजेपी लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में हुक्म इम्तना नाफिज है, 5 से ज्यादा अफराद को जमा होने की इजाजत नहीं। बीजेपी लीडरों के मुजाहरे पर सवाल उठ रहे हैं। ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हमने यहाँ पे निदर्शन किए हैं। हम उद्धव ठाकरे सरकार को जगाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे आज वहाँ पे इतनी बड़ी दंगल हुई, ना होम मिनिस्टर गए, ना राज्य मंत्री गए, ना पालक मंत्री गए, कोई भी नहीं गए, दंगल हुई तो। और भाजपा के नेता वहाँ पे जाके शांतता कर रहे थे, उन सभी के ऊपर गुनाह दाखिल करने का। हम कोई दंगल भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे। दंगल भड़काने के काम ये सब शिवसेना करते आती है आज तक उनका। आपको अगर पुराना इतिहास देख लो तो शिवसेना आज तक इस तरीके से काम करती है। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए मुस्लिम तशख्खुस के नामों को बदलने पर एमपी जमीयत उलमा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर किए जाने के बाद भोपाल के थाना हबीबगंज और हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की बीजेपी के जरिए हुकूमत को तजवीज पेश किए जाने पर मुस्लिम तंजीमें सख्त बरहम दिखाई दे रही हैं। भोपाल का हमीदिया अस्पताल रियासत भोपाल के आखिरी फरमारवा नवाब हमीदुल्लाह खान के नाम पर इंजमाम रियासत की रूह से कायम किया गया था, लेकिन बीजेपी मेडिकल सेल के जरिए हमीदिया अस्पताल का नाम बदलकर डॉक्टर एनपी मिश्रा अस्पताल किए जाने पर मुस्लिम तंजीमों की नाराजगी दिखाई दे रही है। नाम बदलने की हो रही है सियासत। एमपी जमीयत उलमा ने मुस्लिम तंजीमों के साथ गैर मुस्लिम समाजी तंजीमों का जल्द इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने एमपी जमीयत उलमा के सदर से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में तारीखी नामों को बदलने की एक होड़ सी लग गई है। कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिन्हें मुस्लिम तशख्खुस की तामीरात जो है पसंद नहीं आ रही हैं और उनके नाम को बदलने के लिए बार बार मेमोरेंडम दिया जा रहा है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया था कि उसके बाद भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया हॉस्पिटल को जो है, जो नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खान के नाम पर है, उसको बदलने, उसके साथ हबीबगंज थाना और फिर इस्लाम नगर के नाम बदलने की भी बात हुई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी हारून साहब। हाजी साहब, इस मामले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मुल्क बहुत अजीम मुल्क है और मुल्क के अंदर बहुत बड़े लोग होते रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी होते रहेंगे और उनके नामों को रोशन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन किसी तारीख़ी नाम को बदलकर और उसको मिटाकर, यानी किसी की लकीर को मिटाकर दूसरी लकीर बनाना, ये ठीक नहीं। अपनी लकीर बनाओ। अगर कोई बड़ा आदमी हुआ है तो उसके नाम पे और बड़े बड़े काम किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा न करते हुए तारीख़ी नामों को मिटाने की नाकाम कोशिश होती है और ये सीधा सीधा भगवाकरण
चाहते हैं एक तहजीब को सारे लोगों, हमारे मुल्क की खूबी है यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, मिली जुली तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और यहाँ तक के खुदा को न मानने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग एक तहजीब को लादना चाहते हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं और इस पर हम तहरीक भी चलाएंगे। अरे भाई, मुल्क का नाम भारत है, इंडिया है, तो क्या भरत से नाम रखा गया तो भरत से बड़े बड़े लोग मुल्क में हुए हैं, श्री राम बहुत बड़े हुए हैं, तो भारत का नाम बदल दीजिए, श्री राम के नाम से कर दीजिए, श्री कृष्ण के नाम से कर दीजिए, गौतम बुद्ध के नाम से कर दीजिए। नहीं किया जा सकता। जो तारीखी नाम है वो रहना चाहिए। ये नाम बदलने की नाकाम कोशिश है, इसकी मजम्मत करते हैं। इस मामले को लेकर जमीयत तमाम जो मुस्लिम तंजीम है उसकी मीटिंग कोई बुलाएगी? ये मुस्लिम तंजीम नहीं, हम और हिंदू भाई बिरादरान वतन को भी बुलाएंगे, मुस्लिम तंजीमों को भी बुलाएंगे। ये जो भगवाकरण की कोशिश की जा रही है, एक खास तहजीब को पूरे मुल्क में लादने की जो कोशिश की जा रही है, इसको रोकने के लिए मुश्तरका लाए अमल तय किया जाएगा। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जमीयत उलमा का कहना है कि ये जो कोशिश है, ये जो लड़ाई है, इसको रोकने के लिए सभी कौमों के लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और जमीयत उलमा इस मामले को लेकर न सिर्फ तहरीक चलाएगी, बल्कि हिंदुस्तान की जितनी कौमों के लोग भोपाल में मध्य प्रदेश में रहते हैं उनकी एक जो है मुश्तरका मीटिंग बुलाई जाएगी, ताकि मुश्तरका लाएमल तय किया जा सके और इस तरह की कोशिशों को नाकाम किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 718वां उर्स आज से शुरू हुआ। उर्स में शिरकत के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक से भी ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई ममालिक से ज़ायरीन दरगाह पर पहुंचे। उर्स में कोरोना कवानीन का भी खास ख्याल रखा गया। ज़ायरीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर फूल चढ़ाए, मन्नतें मांगी और अल्लाह से परेशानियां दूर करने की दुआएं भी की। और यहाँ पे जो लोग आते थे, पहले गद्दियाँ आती थी, हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते थे, अजमेर शरीफ से ही बहुत लोग आते, गद्दियाँ जितनी भी दरगाह है, खानखाएँ, सब यहाँ आते थे। और दूर दूर से यहाँ कव्वाल भी आते थे, गाने के लिए कव्वाली होती थी। अभी जो गाइडलाइन है उसकी वजह से हमने पब्लिक को कम अलाउ किया है आना यहाँ पे। तो गाइडलाइन से, क्योंकि कव्वाली भी हमारे यहाँ बंद है एक तरह से, तो यहाँ इंतज़ाम हमने पूरे कर रखे हैं कि कम लोग आएँ और कम बैठे, या बैठने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं हम बैठने की दरबार शरीफ में, बस ज़ारत करें और जाएँ बाहर। तो इनका आज 718 उर्स मुबारक जो हैं, इस पे एक अलग फयूज़ बरक़ात होते हैं इनके दर पे आने पे, क्योंकि यहाँ पैगंबरों की सवारी रुकी है कि उनको कहा गया कि अब अगले जन्मों में जो आपके उम्मतियों में से आएंगे, उम्मती मोहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो शेखुल मशाइख थे, इसलिए आपकी सवारी इधर रुक गई। इसको कहते थे गयासपुर असली तवारीख में, आज इसको कहते हैं अब नई दिल्ली। अब राजधानी यही थी, तब राजधानी अजमेर शरीफ थी। तो सुल्तान मशाइख के दर पे वही आएंगे जिनको महबूब बुलाएंगे, महबूब जिनको बुलाते हैं वही तो आते हैं। सरकार की हाजिरी के लिए आया हूँ। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया कई बार आया, लेकिन आने का और नसीब नहीं हो रहा था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा कि मैं निज़ामुद्दीन साहब का पहले सरकार की हाजिरी कर लूँ, उसके बाद में एक्चुअली नहीं, मैंने तो सरकार से बस यही हाजिरी खाली पेशकश की है कि हाजिरी कबूल कर दे सरकार मेरी। बस मन्नत तो क्या, दुआ मांगी ऐसे हर चीज़ आदमी को, इंसान को खुश रहे बस, और सारी परेशानियां दूर कर दे सरकार की, बस और तो कुछ नहीं। तो वहीं उर्स के मौके पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पाकिस्तान के कारगुजार हाई कमिश्नर आफ्ताब हसन खान ने भी हाजिरी दी और पूरी दुनिया के लिए अमन अमान के लिए दुआएं की। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से इसमें खलल पड़ा, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अक़ीदतमंदों का आना जाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अच्छी बात है। बड़ी खुशी की बात है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर पाकिस्तान से ज़ायरीन आए हैं। कोविड की वजह से ये कुछ सस्पेंड रहा, लेकिन अभी दोबारा शुरुआत हुई है और इंशाअल्लाह ये सारे लोग बहुत बाबरकत मकसद के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में अमन व सलामती के लिए दुआगो भी होंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से बरकतें समेट के जाएंगे। सर, पिछले हफ्ते ही करतारपुर कॉरिडोर भी खुला है, तो यहाँ से भी श्रद्धालु वहाँ गए हैं। गुरु नानक की जयंती में भी यहाँ से लोग श्रद्धालु वहाँ गए हैं। तो 1974 का जो एग्रीमेंट है, आपको लगता है कि फिर से एक बार गर्मजोशी हो रही है रिश्तों को लेकर दोनों देशों के बीच में? 1974 का जो प्रोटोकॉल है
विजिट टू दी श्राइन्स, वो उसके मुताबिक तो लोग आ जा रहे थे। ये कोविड की वजह से जो है वो बीच में रुकावट आई थी। अब ये उम्मीद है इंशाअल्लाह के आगे ज़ायरीन पाकिस्तान से भी आएंगे और यहाँ से भी जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। तो वहीं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर पाकिस्तान से 60 ज़ायरीन का एक काफिला भी हिंदुस्तान आया है। अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी दी और दरगाह निजामुद्दीन में नमाज अदा की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए ज़ायरीन ने हिंदुस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हिंदो पाक के बीच रिश्तों में बेहतरी आनी चाहिए। वाज़ेह है कि पिछले हफ्ते करतारपुर राहदारी खुलने के बाद सिख अक़ीदतमंद पाकिस्तान गए। हम इस वक्त निजामुद्दीन दरगाह पे खड़े हैं और यहाँ पर पाकिस्तान से 60 श्रद्धालुओं का जो जत्था है पहुंचा हुआ है। यहाँ पर उर्स के मौके पर वो आए हुए हैं। पहली बार हिंदुस्तान आए हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है और यहाँ पर बड़ी मोहब्बत मिली। यहाँ के लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी हमें और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम रिलीजियस एतवार से जो देखा जाए तो हमारी एक ख्वाहिश होती है यहाँ पर हाजिरी देने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई है। बचपन की ख्वाहिश थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है आने के बाद। तो ये इससे पहले भी हमने देखा कि करतारपुर जो गलियारा है वो भी खुला है, यहाँ से भी श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या यहाँ क्या दुआ करेंगे? आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के लिए क्या दुआ? रिश्तों के लिए बिल्कुल दुआ करेंगे कि हम तो दिली चाहत है हमारी कि हमारा आना जाना बरकरार रहे। ये पहली बार हुआ है, आइंदा भी होता रहे इंशाअल्लाह ताला। तो और वो उन यहाँ के वालों के लिए भी आसानी हो और वहाँ वालों के लिए भी आसानी हो। आप भी पहली बार आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार आए और माशाल्लाह से बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग यहाँ पर आएँ ज़ियारत के लिए, और ये इनकी मेहरबानी कि हमें वीज़े दिए, हमें मौका दिया कि यहाँ ज़ियारत के लिए हम लोग आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये तो मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती ऐसी कायम हो जाए, हम आपस में घुल मिल जाए, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हिंदू मिला, सिख यात्री मिले, क्रिश्चियन मिले, मुसलमान मिले, सब ने कोऑपरेट किया और अच्छा लगा बहुत। रिश्ते में ये है कि यार ये खुलना चाहिए वीज़ा। ये जो बेटियाँ यहाँ हैं वहाँ हैं, इनको आपस में तकरीबन काफ़ी देर हो गई, ये वीज़े भी बंद है, नहीं जा रही, ये खुलने चाहिए और मिलना चाहिए, प्रॉब्लम कोई नहीं। 60 श्रद्धालुओं का जत्था इस वक्त भारत पहुंचा हुआ। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते ही करतारपुर गलियारा भी खोल दिया गया था और यहाँ से भी सिख श्रद्धालु वहाँ पर गुरुपुरब के मौके पर गए थे। और वहीं साथ ही साथ जो वाघा अटारी बॉर्डर है उसके जरिए भी एक जत्था करीब 2500 सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी पाकिस्तान गया है। तो ये आना जाना जो है उसको लेकर हमारे अब से कुछ देर पहले बात भी हुई थी पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर से। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इस तरह का आना जाना जो है दोनों देशों के बीच में लगा रहना चाहिए। कैमरामैन नरेश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर कर्नाटक से है, जहां रायचूर में हर साल की तरह इस साल भी निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ उर्स हज़रत सैयद अहमद अली शाह कादरी आलमपुरी मनाया गया। जुलूस संदल मस्जिद नौरंग दरवाजे से बरामद हुआ। सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाह सलीमुद्दीन अहमद कादरी की निगरानी में रस्म संदल माली अंजाम दी गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से पीर तरीक़ा सैयद शाह तहसीन यमनी अल कादरी ने शिरकत की। डॉक्टर सैयद शाह सलीम अहमद कादरी ने इस मौके पर मुल्क और रियासत की सलामती और अमन व अमान के लिए दुआएं की। आपकी तारीख़ वफ़ात 1319 है, उसा हिजरी 1319 हिजरी, तो आपकी वफ़ात। तो आप दुनिया में आके आप 65 या 70 मिला, 70 आपकी उम्र थी। आप मंडलेम जो है, मंडलेम से आप आलमपुर आए, आलमपुर से फिर रायचूर चले गए, क्योंकि रायचूर ज़िला था आलमपुर का उस वक़्त में, जब पहले जो था आलमपुर जैसा उसका ताल्लुक़ा था रायचूर का। तो ये मेरे सकरदादा हैं। तो आप तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस्तिफ़ादा हासिल करें। सर्दी का मौसम शुरू होते ही मुफलिस और नादार की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है।
दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन सर्दी के सितम में रात गुजारना मुश्किल हो जाती है। समाज के ऐसे ही जरूरतमंदों के लिए कौमी खिदमतगार कमेटी ने भोपाल में पिछले सालों की तरह इमसाल भी अपनी तहरीक शुरू कर दी है। कौमी खिदमतगार कमेटी के अराकीन रातों में खामोशी से निकलते हैं और जो लोग सड़क किनारे या पसमानदा बस्तियों में सर्दी के सितम में मजबूर दिखाई देते हैं, उन्हें कंबल और गर्म कपड़े तकसीम करने का काम करते हैं। कौमी खिदमतगार कमेटी के जरिए खिदमत का ये काम बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी के लिए किया जाता है। कौमी खिदमतगार भोपाल बहुत सी तंजीमों को साथ लेकर हर वक्त सर्दियों के मौसम में हर साल जो ज़रूरतमंद फुटपाथों पे, सड़कों पे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और उनके पास ओढ़ने बिछाने के इंतज़ामात नहीं होते हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से कंबल, रज़ाई ये सब तकसीम करते हैं। उसी मरहले में अभी एक हफ़्ते से हमारा ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आज भी हम इसकी तकसीम करेंगे और रोज़ ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें देखा ये गया कि बड़ी तादाद झुग्गी झोपड़ियों में ऐसी है जिनके पास सर्दियों के कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं है, तो कौमी खिदमतगार कमेटी जो है और भी तंजीमों के साथ ये खिदमत अंजाम दे रही है और कसीर तादाद में हमने जो है अभी तक कंबल बांट चुके हैं और इंशाल्लाह जब तक ये सर्दी का मौसम रहेगा, जब तक ये जारी रहेगा। मारूफ शिया आलिम दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नायब सदर बनाए जाने पर फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी में खुशी का इजहार किया जा रहा है और इनकी तकर्री को तंजीम के लिए फाल बताया जा रहा है। प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी कई दहाइयों तक फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से वाबस्ता रहे और अब सर सैयद एकेडमी और सेंटर फॉर इंटरफेथ दाराशिको से वाबस्ता है। मिल्लत के सामने चैलेंजेस होंगे, उनको ये बेहतर तरीके से हल करेंगे और मैं समझता हूँ कि मसाइल कितने भी हों हमेशा ब्रिज का काम करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हों, और हर तरीके से ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नुमाइंदे के तौर पर काम करेगी। ये डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ उनकी खिदमत का नतीजा है और उसका समरा और उसका फल भी है और उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए उनकी रुकनियत जो है वो काबिल मुबारकबाद भी है और अहम भी है कि एक मुस्तकिल नुमाइंदगी की हैसियत से वो यहाँ पर जो हैं वो इंशाल्लाह हर अम्र को अंजाम देंगे जिसकी ज़रूरत पेश आएगी। गुज़िश्ता जुमे को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व तकरीबात के सिलसिले में आज कृतिया समाजी तंजीम की जानिब से मेरठ के थापर नगर गुरुद्वारे में खुसूसी शब्द कीर्तन और कौमी यकजहती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की और गुरु नानक देव के तालीमात और खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जैसे गुरु नानक देव जी ने सबको एक समान समझा, जिंदगी भर, जीवन भर अपने साथ भाई मर्दाना जी मुसलमान थे, भाई बालाजी हिंदू थे, है ना, सब जगह उन्होंने उन दोनों को साथ रखा और एकता का, सद्भावना का, शांति का उन्होंने उपदेश दिया जो आज के समय भी बहुत ज़रूरी है। अपना ये पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और हम लोगों में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है और उनके बारे में यहाँ तक भी आया है, हमारे मेरठ के अंदर मौलाना मुफ्ती फारूक साहब थे, इनका इंतकाल हो गया, उन्होंने जो किताब लिखी है कि जो गुरु नानक और इस्लाम, उसमें यहाँ तक बताया कि उन्होंने नमाज़ें भी अदा करी हैं और वो रोज़े भी रखते थे गुरु नानक, जैसे कि किताब में लिखा गया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि उनके दिल के अंदर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं था, वो सब धर्मों को मानते थे, सबकी आदर करते थे, सबके साथ इज्जत करते थे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।